नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल जीएस पॉइंट पर आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जनरल साइंस के 30 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करेंगे। अगर आप लोग 30 में से 25 क्वेश्चन को भी सही जवाब दे देते हैं तो समझिए आपके जनरल साइंस के क्वेश्चन क्लियर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को प्रारंभ करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है कि रक्त का लाल रंग क्यों होता है। तो रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों, राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह अनंत होता है, जबकि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछता है तो वह 6 वर्ष होता है। मेघालय की राजधानी क्या है। तो मेघालय की राजधानी जो है शिलोंग है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत के किस राज्य की सीमा सबसे ज़्यादा देशों से लगी है। तो सिक्किम और पश्चिम बंगाल की सीमा जो है सबसे ज़्यादा देशों से लगी है। सिक्किम की सीमा जो है 3 देशों के साथ साझा करता है, जबकि पश्चिम बंगाल भी अपनी सीमा जो है 3 देशों के साथ साझा करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ओशनिया है। चींटी के दंश में कौन सा अम्ल होता है। तो चींटी के दंश में जो है फार्मिक अम्ल होता है। भारत भूषण की उपाधि किसे प्राप्त है। तो भारत भूषण की उपाधि जो है आचार्य चाणक्य को प्राप्त है। ठीक है, तो आचार्य की उपाधि किसे प्राप्त है। तो चाणक्य को ही प्राप्त है और भारत भूषण की उपाधि जो है चाणक्य को ही प्राप्त है। तेज गति से चलती ट्रेन के चारों ओर वायुमंडलीय दाब का मान कम क्यों हो जाता है। तो दोस्तों तेज गति से चलती ट्रेन के चारों ओर वायुमंडलीय दाब का मान क्या होता है। तो बहुत ही कम हो जाता है। कहने का मतलब कि जिस तरह से अगर कोई ट्रेन जो है जा रही है इधर बहुत तेज गति से, ठीक है, बहुत तेज गति से इधर जा रही है, ये ट्रेन है तेज गति से जा रही है, तो इसके आसपास का जो मान होगा, यानी कि जो ट्रेन के पटरियों के किनारे का जो वायुमंडलीय दाब होगा वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है, बहुत ज़्यादा कम। इसीलिए जो प्लेटफार्म पे ये प्लेटफार्म है, अगर यहाँ पे कोई व्यक्ति अगर चल रहा है, खड़ा है, तो अगर ट्रेन यहाँ से जाएगी ना तो ये जो है अपनी ओर खींच लेते हैं व्यक्ति को, क्योंकि प्लेटफार्म पे जो है वायुमंडलीय दाब बहुत जो है ज़्यादा होता है, जबकि पटरी पे जो है वायुमंडलीय दाब बहुत कम हो जाता है। इस वजह से व्यक्ति जो है अंदर चला जाता है। तो आप कभी भी ट्रेन गुजरे तो दूरी बना के रहेगा, क्योंकि वायुमंडलीय दाब उधर से बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। एमएलए का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एमएलए का फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विधायक। एमएलए को हिंदी में विधायक कहा जाता है, जबकि एमपी को हम लोग कहते हैं सांसद। संगम नगरी प्रयागराज भारत के किस राज्य में है। तो संगम नगरी प्रयागराज जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। रामचरितमानस की रचना को करने में कुल कितना समय लगा। तो 2 साल 7 महीने 26 दिन। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह हमें संविधान का निर्माण में समय लगा था, ठीक उसी तरह से रामचरितमानस की रचना करने में भी 2 साल 7 महीने 26 दिन लगा था। ठीक है, तो रामचरितमानस के जो है प्रारंभ हुआ था लेखनी किस दिन। तो जिस दिन राम जी का जन्म हुआ था उस दिन जो है रामचरितमानस को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अयोध्या जो शहर था उसके सरयू नदी के किनारे बैठकर जो है इसकी रचना प्रारंभ किया था राम जन्म के दिन, यानी कि रामनवमी के दिन। और जिस दिन श्री रामचंद्र जी का विवाह था उस दिन जो है इसका जो है उस दिन जो है इस रामचरितमानस का जो है लेखनी खत्म हुई थी। तो 2 साल 7 महीने 26 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिनु सतसंग विवेक न होई कर्म कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसमें सतसंग शब्द का क्या प्रयोग है। तो दोस्तों, इसमें सतसंग शब्द का प्रयोग होता है अच्छे व्यक्तियों का साथ, अच्छे व्यक्तियों का साथ। दोस्तों, ये जो है एक रामचरितमानस की चौपाई है और इसमें से जो है सतसंग शब्द का अर्थ पूछा गया है, यानी कि आपके हिंदी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। तो सतसंग शब्द का अर्थ होता है अच्छे व्यक्तियों का साथ। बीडीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बीडीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। दोस्तों, जो हम लोग चुनाव में बीडीसी का चयन करते हैं वहीं पे इसका ये क्वेश्चन पूछा है कि बीडीसी का फुल फॉर्म होता है, तो उनको हम लोग ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल कहते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य। और ये क्षेत्र पंचायत सदस्य जिसको हम लोग इंग्लिश में बीडीसी कहते हैं, ये आपस में ही चयन करके एक जो है ब्लॉक प्रमुख का चयन करते हैं। ठीक है, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जो है डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। जिस तरह से विधायक लोग सीएम का चुनाव करते हैं और एमपी लोग जो है प्रधानमंत्री का चयन करते हैं, तो ब्लॉक प्रमुख भी जो है बीडीसी द्वारा चुना जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आर्मी का आदर्श वाक्य क्या है। तो आर्मी का आदर्श वाक्य है स्वयं से पहले सेवा। श्री भरत जी का माता का नाम क्या था। तो जो महाराज भरत थे उनके माता जी का नाम क्या था, कैकेयी। किस रक्त समूह के सर्वग्राही समूह कहा जाता है। तो जो AB जो ब्लड ग्रुप है इसको जो है सर्वग्राही कहा जाता है। वायुसेना का दक्षिणी कमान का है। तो वायुसेना का दक्षिणी कमान तिरुवनंतपुरम है। पूर्व रेलवे का मुख्यालय क्या है। तो जो पूर्व रेलवे है उसका मुख्यालय जो है कोलकाता है। राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी कौन होता है। तो दोस्तों, जो राज्य का सबसे बड़ा पुलिस अधिकारी होता है उसको हम लोग कहते हैं डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जो कि पूरे राज्य के जितने भी पुलिस होते हैं उनका कंट्रोल डीजीपी के हाथ में होता है। जबकि अगर क्वेश्चन होता है कि राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी कौन होता है, तो राज्य का सबसे बड़ा प्रशासनिक अधिकारी जो है चीफ सेक्रेटरी होगा, मुख्य सचिव। ठीक है, मुख्य सचिव, यानी कि राज्य का सबसे बड़ा जो प्रशासनिक अधिकारी होगा उसे मुख्य सचिव कहा जाता है। मुख्य सचिव पूरे राज्य का प्रशासनिक विभाग को हैंडल करता है और यह राज्य का
सबसे बड़ा जो है अधिकारी कह सकते हैं। सबसे बड़ा अधिकारी राज्य का कौन होगा? तो डीजीपी नहीं होगा, वह होगा मुख्य सचिव, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि डीजीपी केवल पुलिस विभाग को हैंडल करता है, जबकि मुख्य सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव होगा वह पूरे विभाग, जितने भी विभाग है, विकास विभाग हुआ, चिकित्सा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, और भी जो विभाग होते हैं सबका जो है जो सबसे बड़ा अधिकारी होगा तो वह चीफ सेक्रेटरी यानी कि मुख्य सचिव होगा। महाभारत के लेखक कौन है? तो महाभारत के लेखक जो है महर्षि वेद व्यास हैं। हिंदी महीने में कुल कितने पक्ष होते हैं? तो हिंदी महीने में 2 पक्ष होते हैं। 2 पक्ष का मतलब कि हिंदी महीना जो होता है वो हिंदू महीना को 2 पक्ष में बांटा जाता है। जैसे कि अंग्रेजी के 12 महीने होते हैं, ठीक उसी तरह से हिंदी के भी 12 महीने होते हैं। चैत, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, सावन, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, इसी तरह से 12 महीने होते हैं। और जो 12वां महीना होता है उसको हम लोग फाल्गुन कहते हैं, जबकि प्रथम महीना को हम लोग चैत्र कहते हैं। तो मध्य प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो मध्य प्रदेश में गाँव का प्रथम नागरिक सरपंच कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में है। आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं, यह किसका कथन है? तो आस्तिक बनिए अंधविश्वासी नहीं, यह जो कथन है यह है स्वामी विवेकानंद जी का। जी हाँ, तो स्वामी विवेकानंद जी ने यह बहुत सही बात कहा है कि आप आस्तिक बनिए, ठीक है, लेकिन अंधविश्वासी मत बनिए। बहुत से लोग होते हैं कि किसी में आस्था रखने लगते हैं और इतने अंधभक्त बन जाते हैं कि जो भी कहे वो सही है। तो ये अंधविश्वासी लोग जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा जो है टार्चर किए जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा इनको जो है बेवकूफ़ बनाते हैं और बाद में यही सब हल्ला करते हैं कि जो है हमें बाबा ने लूट लिया, हमें तंत्रिक ने लूट लिया। भाई तुम लोग खुद बेवकूफ़ लोग हो, अंधविश्वासी क्यों बन रहे हो? जो चीज़ें संभव नहीं है, जो चीज़ें तार्किक नहीं है, जो चीज़ वैज्ञानिक रूप से ठीक नहीं है, तो फिर उसके पीछे हमें जो है पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी भी बहुत लोगों की संख्या इसमें ज़्यादा है, अंधविश्वासी बहुत ज़्यादा है। पढ़े लिखे शिक्षित घर के लोग भी जो है बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी हैं। सबसे ज़्यादा सैलरी किस राज्य के विधायक को मिलती है? तो सबसे ज़्यादा सैलरी जो है तेलंगाना राज्य के विधायकों को मिलती है। पृथ्वी की त्रिज्या की लंबाई कितनी है? तो 6371 किलोमीटर। थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, वायु सेना दिवस 8 अक्टूबर को और 4 दिसंबर को जो है जल सेना दिवस मनाया जाता है। तीनों सेनाओं का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होता है? तो 3 सेनाओं का जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है राष्ट्रपति होता है। जिले का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो जिले का प्रथम नागरिक जो है जिला पंचायत अध्यक्ष को कहा जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि भारत में पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो भारत में पिंक सिटी किस शहर को कहा जाता है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।